देवी माँ, अपने आराध्य के लिए लाया हुआ लड्डू हम कैसे इन बाबा को दे दें? कृपया हमारी सहायता कीजिए। बस कीजिए प्रभु, अब और नहीं। क्षमा कीजिए प्रभु, परंतु हमें लगता है जितने लड्डू आप खा चुके हैं उतने पर्याप्त हैं आपको तृप्त करने के लिए। बालक, हमारे अंतर से स्वर गूंजा है कि तेरे लड्डू खा के हमारी तृप्ति हो चुकी है। कहाँ चल दिया महाराज? ज्ञान सरोवर। चलना नहीं है क्या? चलिए। हे आराध्य पालनहारे, हे आराध्य पालनहारे, सदैव रहना संग हमारे। तुम ही सबके भाग्य विधाता, दीनहीन के तुम हो दाता। श्वास श्वास बस तुम्हें पुकारे, श्वास श्वास बस तुम्हें पुकारे। हे आराध्य पालनहारे, सदैव रहना संग हमारे। वरदाता हो तुम नारायण, वरदाता हो तुम नारायण। तुम ही करता, तुम ही कारण, इस जीवन के तुम हो सहारे, इस जीवन के तुम हो सहारे। हे आराध्य पालनहारे, सदैव रहना संग हमारे। देखिए ना माता, प्रभु किस प्रकार अपने आराध्य श्री हरि की भक्ति में लीन है। और मारुति को तो ये भी ज्ञात नहीं कि अपने जिस आराध्य की खोज में वो निकले हैं, ये भक्ति गीत उन्हीं को समर्पित है। ज्ञानी हो तुम ही ज्ञाता, हर एक पथ है तुम तक जाता। तुमको ध्याए साँझ सकारे, तुमको ध्याए साँझ सकारे। हे आराध्य पालनहारे, सदैव रहना संग हमारे। बाबा, इधर नहीं उधर। सारे मार्ग उसी की तरफ जाते हैं बालक। ये कैसी बात है बाबा? सारे मार्ग ज्ञान सरोवर कैसे जा सकते हैं? कदाचित हमारी बात इनके कानों तक नहीं पहुंची। क्षमा करें बाबा, हमें सीधे ज्ञान सरोवर पहुंचना है। और आप जाने कहाँ भक्ति जा रहे हैं। अपने आराध्य को पाने के लिए भक्ति के साथ साथ धैर्य की भी आवश्यकता होती है मारुति। बुद्धि और त्याग की परीक्षा तो आप दे चुके हैं, किंतु विद्या और बल की परीक्षा अभी शेष है। कुछ कहीं तो। कंठ सूख रहा है हमारा, कैसे कुछ कहें? और कहीं ऊंचे स्थल में। क्या? कुछ नहीं। इतना अच्छा गाड़ी थे ना आप कि आपका गला सूख ही जाएगा। चले आप। जाकर हमारे लिए जल लेकर आ। जल? आगे बढ़ते हैं बाबा, मार्ग में अवश्य कोई जल ना मिल जाएगा। तब तक तो तृष्णा से हमारी मृत्यु हो जाएगी। बालक, क्या तुझे इतना भी ज्ञात नहीं कि जल ही जीवन है? जा, जल लेकर आ। अभी जंगल में जल कहाँ मिलेगा बाबा? वो देख, एक ताल दिख रहा है। हमें
हमें तो नहीं दिख रहा बाबा। नाक की सीध में चलता जा, मिल जाएगा। तू जितना विलंब करेगा हमारी यात्रा उतनी विलंबित होगी। ज्ञान सरोवर अब यही विराजिए, हम जल लेकर आते हैं। कृपया करके गाने का कष्ट मत करिएगा। पूरा जंगल आपकी गीत सुनकर जन हो चुका है। तने का विश्राम कर ले। सुरीली, मारुति लौट कर आए? नहीं महाराज, नहीं है। मारुति! अंजनी, अंजनी क्या हुआ? कहाँ है मारुति? देखिए ना दीदी, हमने कहाँ नहीं ढूंढा, हमारे हाथ ही नहीं आ रहे। मारुति! यदि मारुति नहीं मिले तो संकट आ सकता है। वहाँ ऋषि दुर्वासा अधीर हो रहे हैं। हे ईश्वर! पहले भूख लगी तो लड्डू खा गए, अभी प्यास लगी है तो जल लिया। रुको बालक! हमारी इच्छा के विरुद्ध किसी ने भी जल की चोरी की तो वो धरती में समा जाएगा। अब ये कौन सी नई समस्या सामने आ गई? राम महाराज, हम यहाँ जल चोरी करने के उद्देश्य से नहीं आए हैं। आप स्वतः हमें अनुमति देते तो बड़ी कृपा होगी। इतना सरल नहीं है बालक। हमारा ज्ञान सरोवर पहुँचना महत्वपूर्ण है। ज्ञान सरोवर जाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने ज्ञान का प्रदर्शन करो। हम तुमसे 3 प्रश्न पूछेंगे। यदि तुमने एक प्रश्न का भी सही उत्तर दिया तो जल ले जा सकते हो, परंतु प्रत्येक अनुचित उत्तर के साथ तुम धरती में धंसते चले जाओगे, धंसते चले जाओगे। ये तो बड़ी कठिन परीक्षा रख दी यक्ष ने मारुति के समक्ष। माता, मारुति बुद्धिमान है। वही तो, ऐसा भी क्या पूछ लेंगे यक्षराज जिसका उत्तर मारुति के पास ना हो। तो बताओ बालक, सूर्य और चंद्रमा के मध्य में न्यूनतम अंतर कितना हो सकता है? ये क्या है बालक? आपके प्रश्न का उत्तर। प्रभु की इच्छा हुई तो सूर्य और चंद्रमा के मध्य न्यूनतम इतना भी अंतर हो सकता है। ये क्या उत्तर दे दिया मारुति ने? सूर्य और चंद्रमा के बीच में केवल इतनी दूरी। दूसरा प्रश्न बालक, इस सृष्टि का सर्वाधिक दुष्कर निर्माण कार्य कौन सा है? बड़ा सरल है, धरती से स्वर्ग तक सीढ़ियों का निर्माण करना। लंकापति रावण ने भी तो यही प्रयास किया था, किंतु सफल नहीं हो पाया था। एक रथ का निर्माण सर्वाधिक दुष्कर कार्य है महाराज। क्या? कदाचित तुम यहाँ अपनी आत्महत्या करने आए हो ही बालक, तभी तुम इतने सरल प्रश्नों का उत्तर भी अनुचित ही दे रहे हो। महादेव के अंश, मारुति के प्राण संकट में है। हमें यक्षराज से उनकी रक्षा करनी होगी। चलो भृंगी। नहीं नंदी, महादेव स्वयं मारुति की परीक्षा ले रहे हैं। मत भूलो, ये भी उसी का अंग है।
मारुति को भी तो ये सिद्ध करना है कि वो अपने आराध्य को मिलने के लिए प्रस्तुत है। अंतिम प्रश्न बालक, तनिक सोच समझकर उत्तर देना। यदि तुमने इसका भी उत्तर अनुचित दिया तो स्मरण है ना, तुम्हारी समाधि बन जाएगी। चलो ठीक है, तुम्हारी छोटी सी आयु को देखते हुए हम तुम्हें एक अवसर प्रदान करते हैं। क्षमा मांग लो और अपने चुनौतियों से पीछे हट जाओ। हम तुम्हें जीवित छोड़ देंगे। क्षमा चाहते हैं महाराज जी, परंतु चुनौती से पीछे हटना सीखा ही नहीं। तो बताओ, वो संसार की कौन सी वस्तु है जिसे बिना किसी परिश्रम के अत्यंत सरलता पूर्वक झुकाया जा सकता है? और इसका उत्तर है हमारी पलकें। क्योंकि हमारी पलकें ही वो एकमात्र वस्तु है जिसे तनिक भी परिश्रम किए बगैर हम झुका सकते हैं। देखो मारुति, ऐसे ऐसे। वो वस्तु है पर्वत। असंभव। तुमने हमारे तीनों प्रश्नों के उत्तर अनुचित ही दिया है, इसलिए हमें खेद के साथ ये सूचित करना पड़ता है कि तुम्हारी मृत्यु अब निश्चित है। मारुति! मारुति, क्या हुआ दीदी, मिले आपको? नहीं, आपको भी नहीं। वहाँ ऋषिवर का क्रोध आकाश छूड़ा होगा। अंजलि, अब क्या करें? चलिए उनसे जाकर क्षमा याचना करते हैं, और कोई उपाय नहीं है। यदि उनका क्रोध शांत हो गया ना, तो हम पुनः मारुति की खोज में निकल सकते हैं। हाँ हाँ, यही उचित होगा। तब तक उनके भोजन आदि का प्रबंध कर लेते हैं। हाँ चलिए चलिए। मृत्यु से पहले अपने इष्ट देव को स्मरण कर लो। महाराज जी, क्या आपको त्रिपुरासुर की कथा याद है? त्रिपुरासुर? जब तारकासुर के तीनों पुत्रों ने त्रिपुरा का निर्माण किया था, तो ब्रह्मदेव से उन्हें वरदान प्राप्त हुआ। उनका तभी हो सकता है जब कोई एक बाण से तीनों को भेद दे। तब पश्चात उनका नाश करने के लिए जब महादेव ने वहां जाने का निश्चय किया, तब महादेव के लिए स्वयं भूदेवी ने रथ का रूप लिया और सूर्य और चंद्रमा दोनों रथ के पहिए बने थे। अर्थात तब सूर्य और चंद्रमा के मध्य अंतर इतना ही तो था। ऐसा रथ जिसमें महादेव स्वयं विराजे, उसे न कोई असुर बना सकता था और न ही कोई देव, क्योंकि प्रभु की इच्छा के बिना ऐसा कोई भी कार्य संभव नहीं। यही आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। उस रथ का निर्माण ही सृष्टि का सर्वाधिक दूसरा कार्य था। अच्छा, तो अंतिम उत्तर, भला पर्वत को बिना किसी परिश्रम के कैसे झुकाया जा सकता है? विरमता से। अर्थात विरमता ऐसी अलौकिक शक्ति है जिससे पर्वत को भी झुकाया जा सकता है। और त्रिपुरासुर की कथा में ऐसा ही होता। जब देवताओं ने विरमता से मेरू पर्वत से विनती की, तो वो झुककर धनुष बनने को प्रस्तुत हो गए। फिर उस दिव्य रथ पर सवार होकर महादेव ने उसी धनुष से बाण छोड़ा और त्रिपुरासुर का अंत कर दिया। क्या आप हमारे उत्तर से संतुष्ट हैं महाराज जी? नहीं।
आपके तीनों उत्तर उचित हैं। आप कोई साधारण बालक नहीं है। आज आपने हमारे ज्ञानी होने के अहंकार को अपनी बुद्धिमत्ता से खंडित कर दिया है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी कथा में छुपे थे। हमने केवल उन पर फखर जरा है महाराज। ऐसी असंख्य कथा केवल हमारी माता सुनाती है। इस प्रकार महादेव ने एक ही बाण से तीनों को भेद दिया। हो गया त्रिपुरासुर का अंत। अर्थात अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म के सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं। प्रणाम है आपको और प्रणाम है आपकी माता को, जिनके कोख से आपने जन्म लिया। ले जाइए, आपको जितना जल चाहिए आप ले जाइए। धन्यवाद महाराज। साधु साधु मारुति, साधु। बुद्धि और व्यवहारिक ज्ञान का ऐसा मिश्रण वास्तव में दुर्लभ है, दुर्लभ। धन्य है आप अंजनी पुत्र मारुति। हमारा आशीर्वाद है, एक दिन आपकी गिनती संसार के परम ज्ञानियों में होगी। ऋषिवर, हमने सुना है आपको खीर अत्यंत प्रिय है। ये खीर देवी अंजनी ने स्वयं अपने हाथों से बनाई है, विशेष आपके लिए। कृपया इसे ग्रहण करें। हमें भूख नहीं। तो फिर ये शीतल जल ग्रहण कीजिए महर्षि। पहले ये बताइए कि आपका पुत्र कहाँ है? ये लीजिए बाबा, हम आपके लिए जल लाए हैं। अच्छा हुआ तू आ गया, वरना आज तो हमें लगा था हमें ये देह छोड़ना पड़ जाएगा। आनंद, धन्य है आप मारुति। विद्या की परीक्षा में भी आप सफल हुए। महाराज, आपकी शेषना शांत हो गई हो तो आगे बढ़े। बल बुद्धि विद्या में अब केवल आपके बल की परीक्षा शेष है। धन्यवाद प्रभु। अब हमें हमारे आराध्य के निकट पहुंचा दीजिए। धन्यवाद। विलंब के लिए क्षमा चाहते हैं महर्षि। कदाचित मारुति अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते कहीं दूर चले गए होंगे, परंतु आप चिंता ना करें, वो बस आते ही होंगे। हमारे धैर्य का बांध अब टूट चुका है। हमें बैठे बैठे सूर्योदय से सूर्यास्त हो चुका, और कब तक मारुति की प्रतीक्षा करें हम? हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है आप अपने पुत्र को हमारे सम्मुख लाना ही नहीं चाहती। क्या कारण है इसका? नहीं नहीं मुनि भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? आज से पूर्व मारुति इतनी अवधि तक महल प्रांगण से बाहर कभी रहे ही नहीं। पता नहीं। यदि आपको पता नहीं था तो आप लोगों ने हमें क्यों रोका? इधर हम अपना सारा कार्य छोड़कर एक बालक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्षमा करें मुनिवर, क्षमा करें। कृपा करके आप शांत हो जाइए। महाराज केसरी, हमने सुना था कि आपके यहाँ ऋषि मुनियों का आदर सत्कार होता है, इसी कारण हम अपने शिष्यों के साथ यहाँ आए। परंतु आज के अनुभव से हमारा सारा भ्रम समाप्त हो गया। आदर सत्कार की जगह हमारा अपमान हुआ। हमारे समय का कोई मोल नहीं है। कदाचित आप ये अनुभव कराना चाहते हैं, हमें ये सिद्ध करना चाहते हैं।
मौन क्यों है? उत्तर दीजिए। उनका कोई दोष नहीं है गुरुदेव, दोष हमारा है। हमें मारुति पर दृष्टि रखनी चाहिए थी। खेद है देवी पुंजस्थला कि आपने अपने पूर्व जन्म के अभिशाप से कोई सीख नहीं ली। उसके विपरीत इस जन्म में भी हम आपको श्राप देते हैं। आपको वानरी बनकर पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। देवी अंजनी, आपने हमें श्राप देने पर विवश कर दिया। न केवल आपको, अभी तो आपके पुत्र को भी।